रसायन सब्जेक्ट से कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को हाफ ईयरली एग्जाम मतलब अर्धवार्षिक पेपर के लिए यहाँ पे मैं प्रश्न बता देता हूँ। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कर लेना इन सभी प्रश्नों का। ये सभी के सभी मोस्ट आईएमपी प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा प्रश्न देखने को मिल सकता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, ये प्रश्न आ सकता है। कौन से इलेक्ट्रॉन आबंध निर्माण में भाग लेते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। समूह दो का कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट है। हीरे का प्रयोग अपघर्षण के रूप में होता है, क्यों? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 25 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या बताना है और तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं और इसे ऑक्सीजन बोलते हैं, के मिश्रण पर डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लागू होता है या नहीं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। फिर आठवां है एंट्रोपी क्या है, इसकी इकाई लिखिए। नौवां है मैग्नीशियम के दो अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक एवं अपचायक को पहचानिए। ठीक है, तो ये जो समीकरण दिया है ना, इसमें आपसीकारक और अपचायक को पहचानना है। 11वां है रदरफोर्ड के प्रयोग में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है। यदि सोने के स्थान पर एल्यूमिनियम की पतली पन्नी ली जाए तो परिणामों में क्या अंतर होगा। 12वां है 3 स्पीसीज के उदाहरण लिखिए जो एक सम इलेक्ट्रॉनिक है। 13वां है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी क्यों बढ़ती है। 14वां है बायल का नियम क्या है। 35 सेल्सियस ताप पर 1.2 बार दाब पर 120 ml धारित वाले पात्र में गैस की निश्चित मात्रा भरी है। यदि 35 सेल्सियस पर गैस को 180 ml धारिता वाले फ्लास्क में स्थानांतरित किया जाता है तो गैस का दाब क्या होगा। 15 है सम आयनन प्रभाव को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। 16 है लवण सेतु क्या है। वैद्युत रासायनिक सेल में इसके दो कार्य लिखिए। समस्थानिक किसे कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम एवं संरचना बताइए। हाइड्रोजन परऑक्साइड विरंजक के रूप में कैसे कार्य करता है, रासायनिक समीकरण सहित समझाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, वर्णन कीजिए। H2O का मतलब जल का क्वथनांक H2S से हाइड्रोजन सल्फाइड से अधिक होता है, क्यों। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्ष में है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए NLM के संभावित मान ज्ञात कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो संक्षिप्त टिप्पणी किसके बारे में लिखना है, डाइबोरेन, सिलिकॉन्स और फुलरीन के बारे में लिखना है। संकरण क्या है, sp3 या sp2 संकरण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया में साम्यावस्था पर SO3 की सांद्रता को बढ़ाने हेतु विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पे अथवा में देखो, निम्न अभिक्रियाओं में उत्पादन के अधिक निर्माण की अंकलन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। सोडियम निष्कर्षण की डाउन्स विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाने के सॉल्वे अमोनिया प्रक्रम का निम्नलिखित बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। सिद्धांत नामांकित चित्र और कोई दो उपयोग बताना है। ठीक है, इसके बाद और प्रश्न है जैसे कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में प्रबल होता है, क्यों। गुणित अनुपात का नियम क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। F और Cl में इसकी इलेक्ट्रॉन बहुलता उच्च होता है, क्यों। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है व्युत्क्रम अनुपात का नियम उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अब बाहु का नियम लिखिए। क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है दर्शाइए। सिग्मा और पाई बंध। ठीक है, ये क्वांटम संख्या के बारे में बताना है, अंतर स्पष्ट करना है मतलब। 10वां आणविक ऊर्जा स्तर के आधार पर N2 के आरेख चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आणविक ऊर्जा स्तर के आधार पर O2 के आरेख चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।
इसी तरह से स्पष्ट कीजिए कि PCl5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडी तथा IF5 वर्ण पिरामिडी क्यों हैं। संकरण में बताना है। संकरण के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि BeCl2 अणु की संरचना रेखीय होती है। 12वां है जल की कठोरता दूर करने की परम्यूटेड विधि समझाइए। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। O2 का बंद क्रम अणु कक्षक सिद्धांत के पर आरेख खींचिए। उष्मागति के तृतीय नियम लिखिए। Kp बराबर KCRT सिद्ध कीजिए। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन संबंधी ओस्टियोल्ड तनुता सिद्धांत का प्रतिपादन कीजिए। मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं? गिब्ज हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण लिखिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? कार्य विधि का सचित्र वर्णन करें। नानार्थ समीकरण का वर्णन कीजिए। सिलिकेट्स क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? सभी का संरचना सूत्र लिखिए। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करें। ठीक है। सिलिकेट्स क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? सभी का समान संरचना सूत्र लिखिए। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करें। सीमेंट बनाने की विधि का समीकरण लिखकर सचित्र वर्णन करें। निम्न को समझाइए। आयनन ऊर्जा के गे लुसांग नियम। विद्युत रासायनिक सेल को समझाइए। डाइबोरेन में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है? हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखिए। KMnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। अकार्बनिक बेंजीन किसे कहते हैं? संरचना सूत्र लिखिए। लवण सेतु क्या है? इसके दो कार्य लिखिए। चार्ल्स नियम लिखिए। अर्थो और पैरो हाइड्रोजन को समझाइए। ग्रेफाइट और हीरा की संरचना को समझाइए। CH4 का संकरण समझाइए। हाइड्रोजन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिखिए। Be और Al बेरिलियम और एल्यूमिनियम में विकर्ण संबंध को समझाइए। क्वांटम संख्या क्या है? सभी का संक्षिप्त में वर्णन करो कह रहा है। ठीक है, तो इतने सारे मैं आपको अभी प्रश्न दे रहा हूँ। ये सभी के सभी मोस्ट IMP प्रश्न हैं। ठीक है, इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो इन सभी प्रश्नों की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और आप लोगों के एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो परीक्षा बोर्ड से बहुत सारे आने वाले हैं। तो परीक्षा बोर्ड भी पढ़ते हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो परीक्षा बोर्ड आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये सारे प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट के तौर पे आप लोगों को